जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके सामने जो एक साधना दूंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये एक पितृ दोष निवारण की साधना है। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है कि हमारे घर परिवार जो गृहस्थ लोग होते हैं उनके जो पितृ होते हैं, मान लिया किसी के बाबा हैं, किसी के पिताजी हैं, किसी के ताऊ जी हैं, किसी के दादा हैं, तो जब वो गुजर जाते हैं और किसी कारणवश वो रुष्ट हो जाते हैं तो ऐसी जो दिशा होती है ना, उसमें वो पितृदोष कहा जाता है। अब पितृदोष किसी भी कारण से हो सकता है। कई बार पितरों की निंदा करने से भी हो जाता है, कई बार कुछ गलत कार्य हम लोग कर देते हैं उससे भी पितृ रुष्ट हो जाते हैं, या फिर कोई इच्छा होती है वो अपूर्ण रह जाती है, या फिर कोई ऐसा होता है कि वो ज़्यादा कष्ट भोगते हैं तो वो जो उनके जो सगे संबंधी हैं उनसे वो याचना करते हैं, उनसे एक अपना कहते हैं ना कि एक जो वो रखते हैं उन पर कि जिससे कि वो लोग कुछ ऐसा धर्म पुण्य का काम करें जिससे कि उनकी सद्गति हो सके। कई बार ऐसा होता है। और देखिए, पितृदोष जो होता है वो काफ़ी भयानक भी होता है। कैसे कि अगर आप कभी आपस में बैठ करके सभी लोग जो घर परिवार कुटुंब के हैं वो बैठ करके किसी बात पर चर्चा करते हैं तो बात पर चर्चा तो होती नहीं है, लेकिन आपस में उनमें मनमुटाव जरूर हो जाता है। मतलब कि उनका कोई विचार नहीं होता है, उनकी कोई ऐसी मन की भावना ही नहीं होती है कि वो आपस में एक दूसरे के प्रति क्रुद्ध हो जाए, लेकिन वो पितृदोष के कारण ऑटोमेटिक ही हो जाता है। मतलब कि चार लोग अगर कुटुंब में हैं तो वो एक जगह बैठ नहीं सकते, वो अलग अलग रास्ते पर चलेंगे, अलग अलग उनकी मानसिकता बनेगी। कोई चलेगा पूरब में तो कोई चलेगा पश्चिम में, और आपस में उनका कभी भी एक जगह बैठ करके कभी भी उनका कहते हैं ना कि कुटुंब का इकट्ठा होना वो नहीं होता है। एक दूसरे के से ईर्ष्या करने लगते हैं। जब पितृदोष होता है तो ऐसा भी होता है। पितृदोष होता है तो आपके सारे कार्य जो बनते कार्य हैं वो बिगड़ते चले जाते हैं। पितृदोष होता है तो घर परिवार में किसी पुत्र की प्राप्ति होना संभव नहीं हो पाती है, वो असंभव सा प्रतीत होता है, या फिर बच्चा होते होते खत्म हो लेते हैं। पितृदोष के ही कारण होते हैं ये कई बार। या फिर आपका अच्छा कारोबार है, कारोबार का खत्म हो जाना किसी भी तरीके से, चाहे वो कैसे भी खत्म हुआ हो, लेकिन वो खत्म हो जाता है। पितृदोष में आपको सारे जो लक्षण हैं वो लक्षण ऐसे नजर आएंगे जैसे किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया करवा दी गई हो। और कई बार तो ऐसा होता है कि तंत्र क्रिया कोई नहीं कराता, लेकिन अपने भाई पर, अपने चाचा पर, अपने ताऊ पर, इन पर ही आपका संदेह होता है और आप उनसे फिर जो ईर्ष्या करने लगते हैं, आपस में दुश्मनी बंध जाती है। ये पितृदोष के कारण ही होता है। अगर आप कहें कि जी नहीं, तो मैं ये कहता हूं कि 100% यही बातें होती हैं कि ऐसा लगता है कि इन्होंने हमारे ऊपर कुछ करवा दिया है जिससे कि हम परेशान हैं। और ये किसी न किसी भगत के पास जाते हैं, और होता क्या है कि आप भी जाने लगते हो किसी भगत के पास में या तांत्रिक के पास में, और वो भी जाने लगते हैं। और तांत्रिक क्या करता है? तांत्रिक करता है कि भाई वो अपना फायदा दिखता है। वो आपसे कहेगा जी ये आपके घर में जिन्न है, जिन्नात है, और ये तो किसी ने छुड़वा दिया है, और कोई नहीं है, आपके सगे संबंधी हैं, आपके पड़ोसी हैं,
बस ये एक बात उनके जबान पर होती है और फटाफट उसका नाम ले जाते हैं। अब आप सोचते हैं कि अरे वाह, मैं तो सोच ही रहा था, वास्तव में 100% वही है, मेरे भी दिमाग में यही था, बस हो गया विश्वास। जबकि सच्चाई ये है कि ना तो किसी ने कुछ कराया है ना कुछ है, सिर्फ एक पितृदोष है जिसकी वजह से ये सारा खेल हो रखा है। और आप समझते हो कि भाई वो तांत्रिक कर देगा या वो भगत कर देगा, नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि पितृदोष शांति जब तक नहीं होगी तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और वो भगत भी क्या करेगा, आपसे 10-20 हज़ार रुपये ऐंठ लेगा, बाकी उसके बाद में कुछ भी नहीं है। तो देखिए, आज मैं आपको जो साधना दूंगा वो साधना पितृदोष निवारण की साधना है और आप स्वयं करोगे, क्योंकि किसी के करने से नहीं होगा, आप स्वयं करोगे इस चीज़ को। अपने पूर्वजों की शांति के लिए आप स्वयं करोगे तो उनको फल भी मिलेगा, वो शांत भी होंगे और आपके घर परिवार या फिर जो सुख समृद्धि है वो वापस लौट आएगी। अब इसको करना कैसे है, देखिए, जो मृत आत्माएं होती है ना, उनकी शांति के निमित्त ये साधना संपन्न की जानी है कि भाई उनको शांति मिले, चाहे वो किसी भी योनि में हो, प्रेत योनि में हो या फिर किसी भी तुच्छ योनि में हो, जो कि उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही है। ऐसे भी योनियां होती हैं जो आपके पितृ होते ना, कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रेत योनि में आ जाता है तो अब वो परेशान करने लगता है, तो और उसको हटा कोई नहीं पाता है क्योंकि वो आपके स्वयं घर का है। तो इसलिए कोई देवी देवता भी उसको नहीं हटा पाते हैं जल्दी से, क्योंकि उसका एक अधिकार होता है, और जब अधिकार वो मांगता है तो देवी देवता भी पीछे हट जाते हैं कि इसको अधिकार मिलना चाहिए। तो इसलिए वहाँ पर सब कुछ क्रियाएं ढीली पड़ जाती हैं। अब इस साधना को आपको कब करना है, देखिए, ये जो साधना है, ये जो पितृपक्ष आते हैं ना, जो श्राद्ध पक्ष होते हैं, उनमें जो अमावस्या आती है, उस अमावस्या के दिन ये साधना आपको करनी चाहिए। क्योंकि अमावस्या के दिन जो भी आपके भूले बिसरे हुए जो भी पितृ होते हैं, जिनके कि आपको नाम भी याद नहीं है, आपको पता भी नहीं है, वो अमावस्या के दिन उन सबका श्राद्ध एक जगह हो जाता है और वो सभी को प्राप्त होता है। कहते हैं ना कि अगर 15 दिन के अंदर आप किसी का श्राद्ध भूल गए हैं, आप नहीं कर पाए हैं या आपको याद नहीं है, तो फिर आप अमावस्या के दिन उसका श्राद्ध निकाल सकते हो, तो वो उसको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये जो साधना है ये आपको अमावस्या के दिन ही करनी है, और ये दिन में करनी है, कोई रात में नहीं करनी है। ठीक है, देखिए, इस साधना में आपको केवल 3 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। सर्वपितृ बाधा निवारण यंत्र, शांति प्रदायक गुटिका और पीली हकीक माला। ये तीनों सामग्री मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और देखिए, अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो में ही, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर दें और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपको ये साधना करनी है तो आप पहले से ही सामग्री मंगा करके रख लेना। अगर आप 1-2 महीने पहले भी सामग्री मंगा लेते हो ना, तो उसमें भी कोई दोष नहीं है, आप पूजा घर में उस सामग्री को रख सकते हो, और जब टाइम आए तो तब आप वो साधना कर सकते हो। पूजा सामग्री जो होती है ये कभी भी बेकार नहीं होती है, प्राण प्रतिष्ठित है, आपके पूजा घर में रखी रहेगी, तो इसमें और पावर बढ़ती ही चली जाएगी, घटेगी नहीं। आपकी अगर प्राण प्रतिष्ठित सामग्री पूजा घर में रखी हुई है और चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो, तो इस सामग्री की ऑटोमेटिक ही पावर बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी संकोच करने वाली बात है ही नहीं। तो ये सामग्री आप प्राप्त कर लें, और ये सामग्री प्राप्त करके और फिर जो पितृपक्ष की जो अमावस्या आती है, उस अमावस्या के दिन ही आपको ये साधना संपन्न करनी है, और केवल ये 1 दिन की साधना है बस। इस साधना में आपको सुबह के वक्त ही, जब आप अमावस्या की जो खाना आप
निकालते हैं, जो भोग लगाते हैं अमावस्या के दिन, तो आपको क्या करना होगा कि भोग की जो भी सामग्री आपने घर में बनाई है वो सामग्री एक थाली में रख लें और स्नान करके आपको पीली धोती आपको धारण करनी है। पीली धोती आप ध्यान रखें, इसमें आपको पीली धोती आपको बांधनी है और पीली धोती ही आपको ओढ़नी है। और देखिए, पीले रंग का जो कपड़ा है आपको बिछाना है और उस पर जो है, जो चौकी आपके सामने लगी है ना, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाना है आपको। रेशमी कपड़ा हो, कैसा भी हो, सूती हो, वो ले सकते हो। और अपना आसन जो है वो भी आपको पीले रंग का ही रखना है। अब आपको क्या करना है कि पीले रंग का जो कपड़ा आपने चौकी पर बिछाया है ना, और ये सारा कार्य आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करना है, क्योंकि जो पितृ जो होते हैं वो दक्षिण दिशा में ही होते हैं। तो इसलिए ये दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुख करके और फिर आपको ये साधना शुरू करनी है। और इसमें आपको क्या करना है कि जो पीले रंग का कपड़ा आपने जो बिछाया है उस कपड़े के ऊपर काले तिल आप बिछा दें। काले तिल जो आते हैं वो उस कपड़े के ऊपर बिछा दें और उस पर क्या करना है, आपको जो सर्व पितृ बाधा निवारक जो यंत्र है उसको आपको स्थापित कर देना है। और काले और सफ़ेद तिल मिला करके एक छोटी सी ढेरी बना लें, उसमें काले और सफ़ेद तिल दोनों मिक्स कर लें और एक उस ढेरी पर आपको जो शांति प्रदायक गुटिका है उस गुटिका को स्थापित कर देना है। अब घी का दीपक जला देना है और धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी है आपके पास वो भी आप जला लें, ठीक है। और यंत्र के पास में ही आपको माला जो है वो वहीं पर रख देनी है। अब आपको क्या करना है कि अपने जो गुरु का चित्र है वो चित्र आप सामने रख लें। अब आपके चाहे कोई देहधारी गुरु हैं तो आप उन्हीं का चित्र रखें और गुरु जी का पूजन आप करें। और पूजन के लिए आप कुमकुम से उनको टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ा सकते हैं, धूप दीप दिखा सकते हैं और गुरु जी से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं आज अपने पितरों की शांति के लिए ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। और आप मन ही मन आज्ञा लेकर के एक माला गुरु मंत्र की जाप करें। एक माला गुरु मंत्र की जरूर आप जाप करें। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है, मतलब कि आपका कोई गुरु नहीं है, तो आप भगवान शिव को गुरु मान करके साधना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव के अंडर में ही सारी शक्तियां ये आती हैं। जितने भी इतर योनियों की शक्तियां हैं सब उन्हीं के अंडर में आती हैं। और आप भगवान शिव को उसी प्रकार से आपको पूजन करना है जैसे मैंने गुरु जी का बताया है और प्रार्थना करनी है। ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला का जाप जरूर कर लेना है, ये जरूरी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो फिर आपको जो सर्व पितृ बाधा निवारक जो यंत्र है उस यंत्र का आपको पूजन करना है। उस यंत्र पर कुमकुम से टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं और चावल चढ़ाएं और यंत्र से प्रार्थना करें, अपने पितरों से प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके कि हमसे कोई गलती हुई है तो हमें आप माफ़ कीजिए और जो हम आपकी शांति के लिए जो भी आपके लिए कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं और आप शांत हो जाइए, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। और जो शांति प्रदायक गुटिका है उस गुटिका का भी आपको पूजन करना है, उस पर भी आपको टीका भी लगाना है और चावल पुष्प वगैरह वो सब चढ़ाने हैं। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आप संकल्प लें, हाथ में जल लेकर के संकल्प लें कि मैं अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोल करके मैं यह साधना अपने पितरों की शांति और मुक्ति के लिए संपन्न कर रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि जो भी मेरे पितर हैं, जितने भी मेरे पितर हैं या
जो भी कोई भूले बिछड़े होते हैं ना, जैसे कि किसी का नाम नहीं पता होता है, तो उसमें सर्वपित्र कर ले कि मैं अपने सर्वपित्र, जो सर्वपित्र हैं, सर्वपित्रों की शांति और मुक्ति के लिए ये साधना संपन्न कर रहा हूँ, और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले और मेरे पितृ शांत हों और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो ऐसा कह करके और जल को जमीन पर छोड़ देना है आपको। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपको किसी का नाम भी नहीं पता है तो फिर आप सर्वपित्र करेंगे तो सभी पित्र उसमें आ जाते हैं, चाहे कोई भी हो। और उसके बाद में जो पीली हकीक माला है, उस माला से आपको जाप शुरू कर देना है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम मम सर्वपित्र प्रसन्नो भव मुक्ति भव ओम। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र का आपको कम से कम 21 माला का जाप करना है। 21 माला का जाप करने के बाद पितरों को नमस्कार करें, और नमस्कार करने के बाद जो आपने थाली में जो भी उनके लिए भोग रखा है, उस परोसे हुए भोजन का उनको भोग लगाएं, और भोग लगाने के बाद दंडवत प्रणाम करके साधना को पूर्णता दें, और लास्ट में क्षमा याचना करें कि अगर मुझसे कोई गलती रह गई है तो मुझे आप क्षमा करें, मैं आपका पुत्र हूं। तो इतना करने के बाद फिर आपको अगले दिन ये सारी सामग्री उसी पीले रंग के कपड़े में लपेट करके, यंत्र माला गुटिका जो तिल रखे हुए हैं, तो वो सब सामग्री एक उसी पीले रंग के वस्त्र में बांध करके जो आपने चौकी पर रखा है, और किसी भी नदी में, बहते हुए पानी में, तालाब में आप विसर्जित कर दें, ठीक है। इसके बाद आपकी ये साधना पूर्ण हो जाएगी। और जब आप विसर्जित करें तो फिर विसर्जित करने के बाद आपको भाव से हाथ जोड़ करके नमस्कार करना है। ऐसा नहीं है कि उठा करके हाथ से पकड़िया और फेंक दिया लंबा, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल भी आराम से उसको छोड़ना है और दोनों हाथों जोड़ करके प्रणाम करें, और फिर उसके बाद अपने घर चले आएं। तो देखिए, आप देखेंगे कि अगर आप ये प्रयोग कर लेते हैं तो इस प्रयोग को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके घर की सुख शांति और जो वैभवता है वो दोबारा से लौट आएगी। क्योंकि देखिए, 21 माला मंत्र का जाप है, केवल 21 माला का जाप करना है, कोई ज़्यादा भी नहीं है। अगर ज़्यादा करना चाहते हो तो कर सकते हैं, चाहे आप 51 माला का करो, लेकिन कम से कम तो 21 का ही करना है। तो इसमें आपका क्या होगा कि आपके जो घर की वैभवता है वो दोबारा से लौट आएगी। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप परिवर्तन देख सकते हैं, और आपको परिवर्तन मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।